फाइंड करते हैं लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ e प्लस h, अगर x लेता हो तो x ही x प्लस h माइनस f ऑफ x और h, ठीक है। ये मैंने आर एच ले लिया, अब दोनों में से कोई भी चूज सकते। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या होगा, x प्लस h माइनस और h, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, इन दोनों में से e रेज़ टू x कॉमन निकालें, इधर बचेगा e रेज़ टू h माइनस 1 बाय, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, e रेज़ टू x इनटू 1 e रेज़ टू h, तो ये e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन। ठीक वैसे हम log ऑफ x का, sin ऑफ x, cos ऑफ x, tan x सारे डिफरेंशिएशन फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर आपको वो ध्यान है तो ठीक है, तो मैं वन बाय वन सारे लिखता हूँ, आप एक बार नोट कर लो। x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन x रेज़ टू n माइनस 1 पास स्क्वायर d by dx x रेज़ टू n, ये हो जाएगा n टाइम x रेज़ टू n माइनस 1 प्लस d by dx e रेज़ टू x का e रेज़ टू x बस d by dx e रेज़ टू x का e रेज़ टू x log of a is e number 4 d by dx log of x का तो the base p होता है 1 by x, number 5 d by dx log of x तो the base a का base a का क्या होगा 1 by x into log of e base number 6 d by dx sin of x का cos d by dx cos of x का माइनस sin, ये डिफरेंशिएशन होता है। ये सारे डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड किए जा सकते हैं, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हम लोग 11th क्लास में ये सारे फाइंड कर चुके हैं। किसी के माइंड में ये हो कि ये डिफरेंशिएशन आएगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग 11th में फाइंड कर चुके हैं। अभी इनकी एप्लीकेशन इनको यूज करें। d by dx tan x का cot x का माइनस cos x स्क्वायर, d by dx sec x का sec x into tan x, और 11 d by dx cosec x का माइनस cot x into d by dx sin inverse x का sin inverse x का 1/, square root of 1 minus x square, उसका डोमेन रेंज आपको पता है -1, where x belongs to cos of x का d by dx cos inverse x का -1/, square root of 1 minus x, वैसे ही d by dx tan inverse x का 1/1 plus x square, d by dx cot inverse x का -1/1 plus x square, d by dx sec inverse x का 1/x square root of x square minus 1, d by dx cosec of inverse x का -1/x square minus 1, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। अब इसकी बजाय अगर ये आ जाए, जैसे मैंने बोला कि
देखिए प्रोडक्ट रूल आपको ध्यान है, तो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन d by dx, एक फंक्शन है ux दूसरा है vx, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, आप पूरा डिफरेंशिएशन करोगे तो आप ऐसा कर सकते हो कि इनमें से कोई भी एक का डिफरेंशिएशन और दूसरा है फिर प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन और ये वाला है अगर डिवीजन की फॉर्म में तो u by v by d, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर एज इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, न्यूमरेटर एज इज और डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो कोई सिंपल डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो आप इनकी हेल्प से कर सकते हो। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ x, उसका डिफरेंशिएशन करना है f डैश x, लेकिन वही फंक्शन किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है a टाइम्स f ऑफ x और इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए तो ध्यान देना, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है वो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है किसी x वेरिएबल वाले फंक्शन से, तो आप उस स्केलर क्वांटिटी को एज इट बाहर लिख सकते हो और उसका डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि अगर आप उसको प्रोडक्ट रूल से करोगे, देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट में 0 और ये f ऑफ x एज इट इज 0 इनटू f ऑफ x प्लस f ऑफ x का डिफरेंशिएशन ये एज इट इज मिला है ना। इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको डायरेक्ट सीधा ही बाहर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसके मल्टीपल में कोई फंक्शन हो, अगर मल्टीपल में फंक्शन नहीं है तो e of k by dx, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। मान लो दो या उससे ज्यादा फंक्शन है f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x और भी इनका डिफरेंशिएशन करने का बोला जाए तो ये हो सकता है कि आप सबको या तो पहले प्लस करो या माइनस करो फिर डिफरेंशिएट करो, ये दूसरा तरीका। आप इन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर प्लस करो, प्लस या माइनस नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको ध्यान है कैसे होता है, जैसा भी मैंने e रेज़ टू x का बताया
where R2 are कोई function, be a real valued function. For all x, y belongs to R, such that f of x minus f of y modulus is greater or equal to x minus y whole cube. f of x ये फंक्शन, तो आपसे पूछा है कि f of x क्या है? f of x क्या है? कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक है, ट्रिपल है, क्या पूछा है? आप तो देखो हम लोग क्या करते हैं, x की जगह में x plus h या फिर लिखो कि x tends to y, x tends to y, जब x y की तरफ हो, क्लियर है? तो अगर मैं x को y plus h लिखूं, x equal to y plus h, है ना? जब x y के इक्वल होगा तो x कितना हो जाएगा? 0। तो बोथ साइड में लगा देता हूँ कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 और मॉडुलस ऑफ f ऑफ y plus h माइनस f ऑफ y मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू, क्या लिखो x की जगह y plus h माइनस y, ये बात समझ आई? क्लियर? अब क्या हो जाएगा, मैं इस चीज को डिवाइड कर देता हूँ, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये बन गया मॉडुलस ऑफ f ऑफ y plus h माइनस f ऑफ y मॉडुलस डिवाइडेड बाय h क्यूब में से h को यहाँ ले आता हूँ, ग्रेटर इक्वल टू h स्क्वायर यहाँ। स्टेप तक डाउट हो डाउट। अब ये क्या बता सकता है, ये है क्या f डैश y, f डैश y डिफरेंशिएशन है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ f डैश y इक्वल बस जीरो और उसका v स्क्वायर तो जीरो लिख सकता हूँ, और ये आएगा मॉडुलस के अंदर। ठीक है, ये लिमिट की प्रॉपर्टी अगर मॉडुलस फंक्शन में है तो वो मॉडुलस के अंदर बैठेगा, वहां पे जाकर लिमिट यूज करें। क्लियर? ये हो जाएगा f डैश y मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये बात हमें पता है कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो होगा क्या, 0 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि f डैश y में से 0 हो सकता है और कुछ भी नहीं, नेगेटिव तो होगा, और f डैश y 0 है, इसका मतलब इसी का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब वो फंक्शन कैसा हो, कांस्टेंट। तो बोल सकते हैं कि f ऑफ y कांस्टेंट, तो क्या मैं f ऑफ x कांस्टेंट बोल सकता हूँ, f ऑफ y कांस्टेंट तो f ऑफ x कांस्टेंट बोल सकता हूँ, क्या बनेगा f ऑफ y और f ऑफ x कांस्टेंट। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे x की जगह y plus h लिखा है, लेकिन हम लोग पूछा f ऑफ x के बाद, आप चाहो तो y की जगह x plus h लिख दो, माइनस कॉमन निकालो, बोथ साइड फर्क करते हैं, तो आपको f ऑफ x का फंक्शन। क्या बात समझ आई? ये वाला क्वेश्चन लगभग हर जगह पूछा है। वन प्लस एक्स रेज़ टू 1/4, 1 plus x raised to 1/2 into 1 minus x raised to 1/4. Then find dy by dx. Then find dy by dx. ये आपसे पूछा है कि dy by dx कितना है? y आपको क्यों? -1 आएगा उसका, फर्स्ट का -1 क्या माना dy by dx, dx -1 आएगा। अच्छा उसके
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट है वो पीछे नहीं छोड़ने वाला। चलिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लो। एक तरीका तो क्या प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट रूल से आप बताइए, आप बताओ क्या करते हैं। प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फ्री फंक्शन है तो किसी भी एक का डिफरेंशिएशन करो, बाकी दो को ऐड करो, फिर दूसरे का करो, बाकी दो को ऐड करो, फिर तीसरे का करो, बाकी दो करो। सेकंड में प्लस माइनस 2x आएगा, प्लस माइनस 2x देखो फर्स्ट आपके पास दो तरीके, दोनों से समझिए। एक तो ये कि ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, माइनस इसका स्क्वायर x इज टू 1 बाय 4 का स्क्वायर इनटू मल्टीपल में ये 1 प्लस x इज टू 1 बाय। अब देखो a प्लस बी और a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर x, ये आ गया आपका y। अब इसका डिफरेंशिएशन dy by dx, तो 1 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस x का 1, तो माइनस 1 इसका डिफरेंशिएशन। दूसरा तरीका क्या है, अब इसमें से किसी भी एक का डिफरेंशिएशन करो, इन दो को ऐड करो, फिर इसका करो, इन दो को ऐड करो, फिर इसका करो, इन दो को ऐड, फिर सबका प्लस करो, तो आपको ये आप समझ आएगी। इसको इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखा जब भी ध्यान रखना मॉडुलस फंक्शन का आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करते, किसी भी मॉडुलस फंक्शन हो या कोई भी ऐसा फंक्शन जहां पे किसी पॉइंट पे अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहा हो, तो पहले उसको रेडिफाइन करके पूरा लिखो किस पॉइंट पे चेंज हुआ है, कि हो सकता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना। क्लियर? तो सबको पता है मॉडुलस x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो पहले आप उसको रेडिफाइन करके मॉडुलस हटा के फंक्शन बनाओ, फिर उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बनेगा f of x इक्वल टू x स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 0 और माइनस x स्क्वायर व्हेन x इज, अब इसका डिफरेंशिएशन तो f डैश x हो जाएगा x स्क्वायर का 2x व्हेन x इज, और माइनस x स्क्वायर का माइनस 2 व्हेन x इज। अब आप चाहो तो फिर से इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 मॉडुलस x इज इक्वल टू 0, आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? ग्रेटर देन 0 पर 2x हो जाएगा, लेस देन 0 पर माइनस 2।
इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या मिलेगा। सर इसका आंसर x raised to n upon n factorial है। आंसर x raised to n upon n factorial आंसर इसका। उसका हाँ उसका सर x raised to n minus 1 upon n minus 1। इसका आंसर हाँ स्टेट कर रहे हो फिर से सर x raised to n upon n factorial वही आंसर आता है। फिर से चेक करो स्टेट कर रहे हो फाइंड dy by dx और ये माइनस को किसने पढ़ा तो इतना सारा ये दिन देखने के लिए को पढ़ा चलो बताओ इसका डिफरेंशिएशन dy by dx क्या होगा dy by dx कौन बताएगा जय बताओ 1 का डिफरेंशिएशन 0 x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x by 2 फैक्टोरियल x लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ फिर x क्यूब का 3x स्क्वायर by 3 फैक्टोरियल तो x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 into 2 फैक्टोरियल होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा x क्यूब by 3 फैक्टोरियल और लास्ट स्टेप क्या आएगा x raised to n का x raised to n minus 1 upon n minus 1 ये dy by dx क्लियर। अब dy by dx के अंदर अगर मैं ये ऐड कर देता हूँ बोथ साइड x raised to n upon n फैक्टोरियल यहाँ भी ऐड कर दिया x raised to n upon n फैक्टोरियल बात समझ आ रही है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल इसके इक्वल क्या y के इक्वल है ये y तो है पूरा x raised to n by n फैक्टोरियल अगर ऐड कर दिया तो y मिला तो मैंने लिखा dy by dx
प्लस एक्स रेज टू एन ऑन एन फैक्टोरियल इक्वल टू वाई। अब y को इधर शिफ्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? आप समझ आई? डाउट है किसी को? dx डोमेन को चेक करो, 0 से पाई और 0 से पाई से 2 पाई cos इनवर्स cos ऑफ x का ग्राफ देखो। इसको क्या लिख सकते हैं? y को आप ऐसा लिख सकते हो y/2 माइनस cos ऑफ इनवर्स cos ऑफ x लिख सकते हो। ये बात सबको पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो sin इनवर्स x का मतलब π/2 माइनस cos इनवर्स x। क्लियर? किसी को डाउट? अब देखो cos इनवर्स cos ऑफ x, आप लोगों को अगर ध्यान है ये ऐसा ग्राफ ऐसा होता है 0 से पाई तक तो y इक्वल टू x, पाई से 2 पाई तक 2 पाई माइनस 2 पाई से 3 पाई तक x माइनस 2। ध्यान है x माइनस इवन बाई माइनस x करते थे, वही यहाँ पे लगाएंगे। तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, एंड y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 पाई माइनस x then x belongs to y से 2 पाई। अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा? चेंज क्या होगा? जैसे मैं dy by dx फाइंड करने जाऊंगा dy by dx, तो मुझे dy by dx का 0 से पाई में क्या मिलेगा? dy by dx माइनस 1 और पाई से 2 पाई में ओनली z क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन पाई से 2 पाई में ये रहा। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जाता हूं 1 मिलेगा dy by dx इक्वल टू माइनस 1 and x belongs to 0 से पाई और प्लस 1 and x belongs to पाई। जब बात समझ आई तो हमें रेंज का हमेशा ध्यान रखना। जैसे देखो एक आपके छोटा सा एग्जाम ले लो, उसके एग्जाम उसमें क्या पूछा गया? log ऑफ 1 माइनस sin ऑफ x फाइंड डिफरेंशिएशन d by dx और फिर पूछा गया x इक्वल टू आपको पता है पाई बाय 2 की फंक्शन डिफाइन की है। बात समझ आई? सब लड़के थोड़ा थर्ड पर लॉग का 1/1 माइनस sin 1 माइनस cos ऑफ पहला ही ऑप्शन। बात समझ आई? ये डोमेन रेंज हमेशा ध्यान रखना, ये एक्सीडेंटल इक्वेशन है। इसलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में डेप्थ पढ़ने का मतलब ही है। आप सोचोगे कई बार ऐसा होता है ना कि सर एनसीईआरटी के अंदर इतना बहुत सारे बुक्स के अंदर बस ये चीज है, हम लोग इतना डेप्थ में इतना डेरिवेशन ये सब क्यों देखते हैं? क्योंकि आगे हमें इतना सारा पूरा क्या बोलते हैं विशाल समुद्र जैसा महान सिलेबस होता है। अभी आप 12th पढ़ने के बाद फिर 11th का देखोगे ना, फिर आपको लगेगा ये कितनी सिंपल उस टाइम पर समझ नहीं, फिर आपको मजा आएगा। अब इसको देखिए, ये समझ आया सबको? क्लियर? ये नोट कीजिए और इसको देखिए। अब इसको भी मैंने अच्छे से डेप्थ से आपको पूरा डेरिवेशन समझाया है, तो वो यहाँ पे कहा
तो आप इसमें x इक्वल टू साइन थीटा लेट करो, इसकी जरूरत तो नहीं है लेकिन आप भूल गए होंगे, मुझे पता है 3-4 दिन में कहीं तो घूमने गए होंगे, तो कितने गए थे और कितना घूम गए, पूरा तो घूम गए लॉकडाउन में। चलो x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा है ना, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा sin cos x। इसका मतलब क्या हुआ कि x क्या है -1/1 है ना, x बिलोंग्स टू -1 और थीटा -π/2 थीटा -π/2। अगर ये फंक्शन इनवर्टिबल है तो क्लियर। अब मुझे बताना ये कितना होगा sin इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। इसकी जगह अगर मैं sin थीटा पुट करता हूं तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बनेगा, वो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा sin इनवर्स sin 2 थीटा। क्लियर, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब sin इनवर्स sin 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा कब होगा, जब 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच हो। क्लियर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 थीटा एंड 2 थीटा -π/2, तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 और थीटा क्या है sin इनवर्स x। क्लियर, तो sin इनवर्स x -π/4 to π/4, तो आप में से कोई बता सकता है कि x कहां से कहां -1/2 to 1/2, ये आपको x मिला, x -1/2 to 1/2, तो माइनस जब x की वैल्यू -1/2 से 1/2 होगी तो आप सीधा सा लिख सकते हो 2 थीटा इज 2 sin इनवर्स x। इस टाइप का किसी को डाउट हो तो पूछिए, आप में से किसी को डाउट है। अब मुझे बताइएगा कि जब मैंने बोला थीटा -π/2 से π/2 है तो 2 थीटा कहां से कहां तक -π to π होगा। क्लियर, डाउट किसी को, थीटा -2 थीटा -π से π है, उसमें से -π/2 से π/2 में कैसा बिहेव करेगा वो हमने चेक करेंगे। अब π/2 से π तक 2 थीटा होगा तो ये फंक्शन कैसा बनेगा बताओ, जब 2 थीटा है ग्रेटर देन π/2 और लेस देन π, तो मुझे कौन बताएगा कि थीटा कहां से कहां तक होगा। थीटा π/4 to π/2, थीटा π/4 से π/2 है, तो बताओ sin इनवर्स x sin इनवर्स x π/2, तो मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू 1/√2 to 1। क्लियर, अब देखिए जब 2 थीटा π/2 से ग्रेटर है तो sin इनवर्स sin 2 थीटा, ग्राफ किसी को ध्यान है sin इनवर्स sin ऑफ x का y इक्वल टू x का जब -π/2 से π/2, फिर उसके बाद ये ग्राफ बना, ये कितना π/2, ये π और ये 3π। मतलब इसकी इक्वेशन किसी को ध्यान है, इक्वेशन क्या थी π - x, π - x थी ना, π - π/2 बनेगा और π - 3π/2 बनेगा। ऐसे तो इक्वेशन फाइंड करते थे, ध्यान आ रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो इसकी इक्वेशन π - x लिख दूं, बात समझ आई। तो मैं इधर क्या लिखूंगा π - 2 थीटा। क्लियर, ये बन जाएगा π - 2 sin इनवर्स। बात समझ आई। अब मुझे बताइएगा नेक्स्ट, when x 2 theta is less than -π/2, तो theta less than -π/4, तो x सीधा लिख दूं less than -1/√2, -1 to -1/√2, तो x हो जाएगा -1 to -1/√2। और उस केस में ये जो ग्राफ मैंने अभी बताया था इधर बन रहा है, ये इधर ऐसा बने, इसकी इक्वेशन किसी को ध्यान है -π वेरी गुड, ये हो जाएगा -π - 2 थी, तो -π - 2 sin। अब देखो ये इतनी सारी चीजें मुझे हर बार करने की जरूरत नहीं, ये मैंने इनवर्स देखो के तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका। अब जैसे डिफरेंशिएशन आएगा तो आपको ये चीजें ध्यान होनी,
इसका इसका डिफरेंशिएशन -π/2 मतलब -1/√2 आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ आप चाहो तो देख सकते हो -1/√2 से 1/√2 ये होता है, आगे नेक्स्ट ये होता है और फिर आगे नेक्स्ट ये होता है। फिर का सीधा डिफरेंशिएशन। अब मुझे डिफरेंशिएशन बताओ इसका। फर्स्ट का क्या आएगा dy/dx तो फर्स्ट के लिए 2 sin इनवर्स x का 2 cos 1 x। सेकंड के लिए बताओ इसके लिए dy/dx क्या आएगा सेकंड फंक्शन 1/√2 से बाहर 1/√2 से ये 1/√2 से बाहर ये है आपका π-2 sin इनवर्स x। पाई का तो 0 -2 cos 1 और नेक्स्ट लास्ट थर्ड के लिए -π -2 sin इनवर्स x -π का 0 -2 sin इनवर्स x का 2 cos 1 x। किसी को डाउट है पक्का डाउट नहीं आप नोट कीजिए।
इसको तो देखते ही समझ आ गया आपको r tan इनवर्स tan x बन जाएगा tan x और माइनस और cos x दोनों एक्सप्रेस है तो करें कि एनसीईआरटी बुक में इस पर देख लो यानी आपको इन चीजों के अंदर क्या करेंगे इसमें cos x से डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड करके ये बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b tan on b प्लस a tan। अब हम क्या करते हैं b से भी डिवाइड कर देते हैं ये हो जाएगा a by b ये हो जाएगा 1 प्लस a by अब a by b को थोड़ी देर के लिए कोई tan अल्फा बोलते हैं अब क्या होगा tan अल्फा tan बीटा tan गामा जो आप लिख तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स tan अल्फा माइनस tan x on 1 प्लस tan अल्फा इनटू tan ऑफ तो इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि a by b into tan x ग्रेटर देन -1 इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर है मतलब डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है पॉजिटिव है तो आपको y प्लस माइनस y कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उसकी रेंज में ही है क्लियर tan के अंदर क्या था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस tan x tan y क्या लिखते थे ध्यान है आपको जब xy इज ग्रेटर देन 1 था और x और y पॉजिटिव तो y प्लस करते थे और xy इज लेस देन -1 तो हम लोग क्या करते थे -y करते थे ना अब ये इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये देखो प्लस इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं तो मैं सीधा इसको क्या लिख दूं y इक्वल टू tan इनवर्स tan a माइनस tan b इक्वल 1 प्लस tan a tan a माइनस b ऐसा लिख सकता हूं अब ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan तो कैंसिल हो गया अल्फा माइनस अब अल्फा क्या है tan इनवर्स a अपॉन b tan अल्फा इक्वल टू a अपॉन b तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b तो y इक्वल टू tan इनवर्स a by b माइनस x अब इसका डिफरेंशिएशन पूछा है अब tan इनवर्स a अपॉन b तो कांस्टेंट a by b वेरिएबल है ही ना तो इसका तो 0 हो गया माइनस x का बात समझ आई इसको भी देखो sin इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी तो जरूर ये कहीं ना कहीं tan की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा क्योंकि 0 टू इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी टू 0 ये डोमेन से किसके लिए होता है tan क्लियर अब मुझे बताओ क्या अगर मैं x को tan थीटा लेट करता हूं tan थीटा लेट करता हूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट sec थीटा tan थीटा अपॉन sec थीटा sin थीटा तो मैं इसको 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूं पर tan इनवर्स x हो जाएगा और ये भी tan इनवर्स x होगा क्या देखो x अगर tan थीटा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर और 1 अपॉन sec थीटा और सीधे होता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स x ये भी tan इनवर्स x और ये भी tan इनवर्स x और डोमेन भी 0 टू इंफिनिटी नेगेटिव है नहीं तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं और इनवर्स 0 से पाई होता है ना sin तो -π/2 से π/2 होता है लेकिन ये तो ओनली पॉजिटिव होता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है पाई प्लस माइनस करने की जरूरत सीधा आप इसको tan इनवर्स x लिख सकते हो और इसको भी tan इनवर्स x तो दोनों मिलके क्या हो गए 2 tan इनवर्स x डोमेन 0 टू इंफिनिटी क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है तो इसका डोमेन कहां से कहां तक होता है tan इनवर्स x का माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 0 से इंफिनिटी अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा dy by dx 2 तो कांस्टेंट है tan इनवर्स x का 1 प्लस x ये इसका ये बात समझ आई किसी को डाउट है ये लो
sin inverse x upon root 1 plus x. Let x equal to that. अब मैंने यहाँ पर पुट कर दिया sin inverse tan theta cos square root of 1 plus tan square root sin of inverse tan theta sec square theta का रूट को मॉडुलस ऑफ sin theta लिखते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे जो डोमेन है वो 0 टू क्या है इंफिनिटी। ये x क्या है 0 टू इंफिनिटी, तो tan थीटा को 0 से बाय करो और ये sec थीटा का ग्राफ आपको याद है ऐसा होता है 0 से बाय बाय तो पॉजिटिव ही रहता है। अगर पॉजिटिव ही रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस साइन हट जाता है। मैं इस तरह से लिखूं sin इनवर्स tan थीटा cos sec थीटा। अब ये sin अपॉन cos होगा तो cos into sec तो 1 होगा। ये क्या बन जाएगा sin इनवर्स sin थीटा, तो मैं इसको सीधा सा थीटा लिख सकता हूँ और थीटा क्या हो जाएगा sin इनवर्स x। वैसे ही इसके लिए भी tan इनवर्स x आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। तो tan इनवर्स x plus tan नया टॉपिक तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग मुझे उसको सॉल्व करके बताएं। y equal to tan inverse 4x by 1 plus 5x square plus tan inverse 2 plus 3x by 3 minus 2x। इसका डिफरेंशिएशन करके बताना है। लगा लो जल्दी tan inverse a plus tan inverse b।